नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी इकाई 3 सच्चा हीरा कहानी का अभ्यास करेंगे। प्रस्तुत कहानी में व्यक्ति के ज्ञान के साथ साथ उसके कर्म को भी महत्व दिया गया है। अच्छा ज्ञान अच्छी बात है, लेकिन वह आचरण में नहीं है तो निरर्थक है। इस बात को रोचक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। तो चलिए इकाई की शुरुआत करते हैं। सूर्य अस्त हो रहा था। पक्षी चहचहाते हुए अपने अपने नीड की ओर जा रहे थे। शाम होने को थी, सूर्य का अस्त हो रहा था। पक्षी चहचहाते हुए, चहचहाना यानी पक्षियों का बोलना। पक्षी अपने घोंसलों की ओर जा रहे थे। गांव की कुछ स्त्रियां पानी लेने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़ी। पक्षी है वह अपने घोंसलों की ओर जा रहे थे और गांव की कुछ स्त्रियां पानी भरने के लिए कुएं की ओर चल पड़ी थी। पानी भरकर कुछ स्त्रियां तो अपने घरों को लौट गई, परंतु उनमें से 4 कुएं की पक्की जगत पर बैठकर आपस में इधर उधर की बातें करने लगी। जो स्त्रियां पानी भरने के लिए गई थी, उनमें से कुछ स्त्रियां घर लौट आई, लेकिन उनमें से 4 स्त्रियां जो कुएं की पक्की जगत थी, पक्की जगत यानी कुएं का चबूतरा, वहां बैठ गई और इधर उधर की बातें करने लगी। बातचीत करते करते बात बेटों पर जा पहुंची। वह इधर उधर की बातें करने लगी थी और अपने अपने बेटों की बातों पर आ गई। उनमें से एक की उम्र सबसे बड़ी लग रही थी। वह 4 स्त्रियां थी, उनमें से एक स्त्री सबसे बड़ी लग रही थी। वह कहने लगी, भगवान सबको मेरे बेटे जैसा बेटा दे। वह 4 स्त्रियां अपने अपने बेटों की बात कर रही थी। उसमें सबसे ज्यादा उम्र वाली जो स्त्री थी वह बोली, भगवान सबको मेरे बेटे जैसा बेटा दे। मेरा बेटा लाखों में एक है। उसका कंठ बहुत मधुर है। वह कहने लगी, अपने बेटे की प्रशंसा करने लगी। वह कहती है कि मेरा बेटा लाखों में एक है। उसका कंठ यानी कि आवाज बहुत सुंदर है। वह बहुत अच्छा गाता है। उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाते हैं। वह कहती है कि उसकी आवाज़ इतनी अच्छी है कि उसकी आवाज़ सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाते हैं। लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। वह कहती है कि लोग मेरे बेटे का गीत बड़ी लगन से सुनते हैं। उसकी बात सुनकर दूसरी स्त्री का मन हुआ कि वह भी अपने बेटे की प्रशंसा करे। जब एक स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा की तो दूसरी स्त्री का मन भी हुआ कि वह भी अपने बेटे की बात करे। उसने पहली स्त्री से कहा, मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता। अब दूसरी स्त्री कहती है कि मेरे बेटे की बराबरी यानी कि तुलना, समानता कोई नहीं कर सकता। वह बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है। दूसरी स्त्री अपने बेटे की प्रशंसा में कहती है कि मेरा बेटा तो बहुत बहादुर है, शक्तिशाली है। वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है और वह बड़े बड़े सूरवीरों को भी हरा देता है। वह आधुनिक युग का भीम है और वह अर्वाचीन युग का भीम है। यह सब सुनकर तीसरी औरत भला कैसे चुप रहती। वह 4 स्त्रियां थी, उसमें से 2 स्त्रियों ने अपने अपने बेटे की प्रशंसा की। अब तीसरी औरत बोली। वह बोल उठी, मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है।
वह तीसरी स्त्री अपने बेटे की प्रशंसा में कहती है कि मेरा बेटा साक्षात यानी कि प्रत्यक्ष बृहस्पति એટલે કે यानी कि देवों के गुरु का अवतार है। वह जो कुछ पढ़ता है एकदम याद कर लेता है और वह जो कुछ भी पढ़ता है वह उसे एकदम याद रह जाता है। ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास है। वह अपने बेटे की प्रशंसा में कहती है कि ऐसा लगता है कि मानो उसके कंठ में, उसकी आवाज में विद्या की देवी विराजमान है। विद्या की देवी यानी कि सरस्वती का निवास है। तीनों औरतों की बातें सुनकर चौथी स्त्री चुपचाप बैठी रही। 4 स्त्रियों में 3 औरतों ने अपने अपने बेटों की प्रशंसा की, लेकिन चौथी जो स्त्री थी वह चुपचाप बैठी थी। उसने अपने बेटे के बारे में कुछ न कहा। पहली ने उसे टोकते हुए कहा, क्यों बहन, तुम क्यों चुप हो? जो पहली स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा की थी वह चौथी स्त्री को टोकते हुए कहती है कि बहन तुम क्यों चुप हो? तुम भी तो अपने बेटों के बारे में कुछ बताओ। चौथी स्त्री ने बड़े ही सहज भाव से कहा, मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं? वह न तो गंधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान और न ही बृहस्पति सा बुद्धिमान। तब चौथी स्त्री उन सभी स्त्रियों से कहती है, नम्रता से कहती है, सहज भाव से कहती है कि मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं? वह आपके बेटे की तरह न गायक है, न शूरवीर है, न बृहस्पति का अवतार है। कुछ समय बाद जब वे सब घड़े सिर पर रखकर लौटने लगी, तभी किसी गीत का मधुर स्वर सुनाई पड़ा। अब वह सब स्त्रियां बातें करके घड़े सिर पर रखकर अपने अपने घर जा रही थी। तब रास्ते में किसी गीत का मधुर स्वर सुनाई पड़ा। सुनकर पहली स्त्री बोली, सुनो, मेरा हीरा आ गया। तुम लोगों ने सुना उसका कंठ कितना मधुर है? वह गीत की आवाज सुनकर जो पहली स्त्री थी वह अपने बेटे के बारे में बोलती है कि सुनो, अब मेरा बेटा आ गया, मेरा हीरा आ गया। सुनो उसका कंठ यानी कि उसकी आवाज कितनी मधुर है, कितनी मीठी है। वह लड़का गीत गाता हुआ उसी रास्ते से निकल गया। वह चारों स्त्रियों को वह लड़का सामने दिखता है, लेकिन वह गीत गाता गाता वहां से निकल गया। उसने अपनी माँ की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। उस लड़के ने अपनी माँ की ओर देखा भी नहीं। इतने में दूसरी स्त्री का बेटा उधर से आता दिखाई दिया। पहली स्त्री का बेटा तो वहां से निकल गया। उसके बाद दूसरी स्त्री का बेटा आता है। दूसरी स्त्री उसे देखकर गर्व से बोली, देखो वह मेरा लाडला बेटा आ रहा है। शक्ति और सामर्थ्य में इसकी बराबरी कौन कर सकता है? दूसरी स्त्री ने भी अपने बेटे को देखकर कहा कि देखो मेरा लाडला बेटा आ रहा है। वह कितना शूरवीर है, उसकी बराबरी, उसकी तुलना कोई नहीं कर सकता। वह यह कह ही रही थी कि उसका बेटा भी उसकी ओर ध्यान दिए बिना ही निकल गया। जब वह अपने बेटे की प्रशंसा कर रही थी तब उसका बेटा भी वहां से उसके बाजू में से ही पसार हो गया। वे कुछ आगे बढ़ी तो एकाएक तीसरी स्त्री का बेटा उधर से संस्कृत के श्लोकों का पाठ करता हुआ निकला। अभी चारों स्त्रियां बातें करती करती आगे बढ़ रही थी कि उतने में तीसरी स्त्री का बेटा उसी रास्ते से संस्कृत के श्लोकों का पठन करते करते आ रहा था। उसके उच्चारण से ऐसा लग रहा था मानो उसके कंठ में साक्षात सरस्वती विराजमान हो। वह संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण ऐसे कर रहा था कि मानो लगता था कि उसके कंठ में
उसके गले में साक्षात सरस्वती विराजमान हो। तीसरी स्त्री ने गदगद स्वर में कहा। तीसरी स्त्री भी बेटे की आवाज सुनकर बोली, देखो यही है मेरी गोद का हीरा यानी कि मेरा बेटा। इसे कौन बृहस्पति का अवतार नहीं कहेगा। परंतु उसका बेटा भी मां की ओर देखे बिना आगे बढ़ गया। तीसरी स्त्री ने भी अपने बेटे की प्रशंसा की, लेकिन उसका बेटा भी मां की ओर देखता भी नहीं है और आगे निकल गया। वह अभी थोड़ी ही दूर गया था कि चौथी स्त्री का बेटा भी अचानक उधर से आ निकला। अब जब चौथी स्त्री ने अपने बेटे के बारे में कुछ नहीं कहा था, उस चौथी स्त्री का बेटा वहां से निकला। वह देखने में बहुत ही सीधा साधा और सरल प्रकृति का लग रहा था। चौथी स्त्री का बेटा सीधा साधा और सरल स्वभाव का लग रहा था। उसे देखकर चौथी स्त्री ने कहा, बहन यही मेरा लाल है। अब चौथी स्त्री बोलती है, अपने बेटे को देखकर कहती है कि बहन जो आ रहा है वही मेरा बेटा है, यही मेरा लाल है। चौथी स्त्री उसके बारे में बता ही रही थी कि उसका बेटा पास आ पहुंचा। अब चौथी स्त्री अपने बेटे की प्रशंसा कर ही रही थी कि उसका बेटा माँ के पास आ पहुंचता है। अपनी माँ को देखकर वह रुक गया और बोला, माँ लाओ मैं तुम्हारा घड़ा पहुंचा दूं। चौथी स्त्री का बेटा अपनी माँ के पास जाकर जो घड़ा था वह ले लेता है और कहता है कि लाओ माँ घड़ा मैं घर तक पहुंचा दूं। मना करने पर भी उसने माँ के सिर से पानी से भरा घड़ा उतारकर अपने सिर पर रखा और घर की ओर चल पड़ा। माँ ने उसे मना किया, लेकिन मना करने पर भी लड़के ने माँ के सिर से घड़ा उतार लिया और अपने सिर पर रखकर घर की ओर रवाना हुआ। तीनों औरतें बड़े ही आश्चर्य से चौथी स्त्री के बेटे को देखती रहीं। अब जो तीन स्त्रियां थी, तीन औरतें थी, वह अपने अपने बेटों की जो प्रशंसा कर रही थी वह चौथी स्त्री के बेटे को देखती ही रह गई, क्योंकि उन तीनों स्त्रियों के बेटे ने उसकी मदद नहीं की, लेकिन चौथी स्त्री का बेटा आकर माँ को मदद करता है। एक वृद्ध महिला जो बहुत देर से इन औरतों के पीछे चलती हुई इनकी बातें सुन रही थी, पास आकर बोली, देखती क्या हो, यही सच्चा हीरा है। जो चारों स्त्रियां आ रही थी उसके पीछे एक वृद्ध महिला भी आ रही थी और चारों स्त्रियों की बात सुन रही थी। अब पास आकर उन तीनों स्त्रियों को कहती है कि तुम देखती क्या हो, यही सच्चा हीरा है जो दूसरों की मदद करता है। बाल मित्रों, इकाई 3 सच्चा हीरा यहाँ पूर्ण होती है। इसके बाद के वीडियो में हम इकाई 4 देश के नाम संदेश का अभ्यास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।